नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हेल्प में। तो मित्रों, यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना के बारे में। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री जी किसान कर्ज माफी करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कुछ और योजनाएं जो कि आपको फायदा मिलने वाला है उन योजनाओं को। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इसी के बारे में हम जानकारी पाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों लाल बटन को दबाएंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आपको प्रधानमंत्री जी हो या किसी भी अन्य राज्य की कोई नई योजना आती है या कर्ज माफी से जुड़ी बड़ी खबर आती है किसानों के लिए, तो उसका मुद्दा हम सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे और सबसे पहले हम आपको हर योजना का लाभ दिलाएंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री जी किसान कर्ज माफी क्यों करेंगे, इसका मुद्दा क्या है दोस्तों। इसके लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जिसमें एक विधायक के द्वारा एक रैली को संबोधित करते हुए यह कहा गया था कि हम पूरे केंद्र में भाजपा सरकार की तरफ से किसानों की कर्ज माफी करेंगे। तो दोस्तों, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक विधायक क्यों कह सकता है कि हम पूरे केंद्र सरकार में किसानों की कर्ज माफी करेंगे। तो दोस्तों, जो बैठकों के लेकर निकल के आ रही है बड़ी अपडेट, आपको पता है कि घोषणा पत्र जारी होने वाला है। अगर बात की जाए 2014 में तो उस टाइम घोषणा पत्र पहले चरण के एक दिन पहले ही जारी किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा और इस बार अब थोड़े दिनों के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा और अगले हफ्ते तक ही आने की संभावना बताई जा रही है। तो अब अगले हफ्ते तक आपको घोषणा पत्र आ जाएगा। अब घोषणा पत्र में दोस्तों सबसे बड़ी जो अहम मुद्दा निकल के आ रहा है, जो अंदरूनी रिपोर्ट निकल के आ रही है, वो क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो अंदरूनी रिपोर्ट जो निकल के आ रही है वो यह है कि जो किसानों और मजदूरों और जो बेरोजगारों पर ज़्यादा फोकस डालने पर लगी हुई है भाजपा सरकार, यानी कि अभी जो जिसकी वर्तमान में सरकार है पूरे देश में, यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा। तो उनके द्वारा जो बड़े बड़े नेता हो गए, चाहे वो राजनाथ सिंह ले लीजिए, अमित शाह ले लीजिए, स्मृति ईरानी और भी कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके घरों पर बैठक हो रही है तो वहाँ पर यही मुद्दा निकल के आ रहा है कि भाजपा किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों और आम आदमियों पर ज़्यादा फोकस डालने पर नज़र आ रही है और ज़्यादातर जो किसान और मजदूरों या बेरोजगारों को लेने में टिकी हुई है। तो यही अपडेट निकल के आ रही थी दोस्तों कर्ज माफी को लेकर। तो पहले तो अब ये हो गई और वो भाजपा वाली है, तो वो तो विधायक ने कह दिया कि हम भाजपा सरकार की तरफ से करेंगे। तो अब विधायक ने अगर अकेले ने कहा है तो आप समझ ही सकते हो कि पूरे केंद्र में होने वाली है। आपको अगर पूरी जानकारी उस न्यूज़ के बारे में चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो में पूरी जानकारी देख सकेंगे। तो दोस्तों, अब बता देते हैं आपको पूरी जानकारी इस खबर के अनुसार क्या आ रही है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव में हर किसान चाहता है कि मोदी सरकार कर्ज माफी करे। तो उसी को लेकर लोकसभा चुनाव 2019 बनारस में मोदी के खिलाफ 111 किसान लड़ेंगे चुनाव। तो दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बीते काफ़ी समय से अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन करने के बाद तमिलनाडु के 111 किसानों ने आगामी लोकसभा चुनाव का 2019 में बनारस में लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। और दोस्तों, इससे क्या प्रभाव पड़ता है मैं आपको वो बता दूं। तो आपको पता ही होगा कि बनारस यानी वाराणसी में कौन लड़ने वाला है। आपको पता ही होगा कि वाराणसी में कौन चुनाव लड़ने वाला है। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बनारस यानी कि वाराणसी से लड़ने जा रहे थे नरेंद्र मोदी अपनी भाजपा सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पिछले बार भी वहां पर सरकार बना रखी है, अपने जो परचम लहरा रखा है और वाराणसी के लोग हैं जो खुश भी है नरेंद्र मोदी से और वहाँ की बहुत अच्छी भी उन्होंने जो अच्छी जो चीज़ें कह सकते हैं की है, साफ सफाई कह दो या फिर किसी भी प्रकार से कह दो। तो अभी वाराणसी में ही क्यों लड़े, क्योंकि उन्होंने यह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराया जाए, मतलब उनके मन में भय पैदा किया जाए ताकि जो प्रधानमंत्री वो खुद भय पैदा हो जाए तो और हमारी योजनाएं, हमारा जो वो मांगे हैं उनका मान लें। तो दोस्तों, इसलिए वो बनारस से लड़ रहे हैं या वाराणसी से कह सकते हैं लड़ रहे हैं। तो वाराणसी से लड़ने से यह होगा कि अगर उन्होंने अपना दबदबा बना लिया और वहाँ भी बहुत सारे किसान हैं, आपको भी पता ही होगा, तो किसान अगर आ गए उनके साइड तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर बात की जाए कुछ वोटों के आंकलन की,
तुम्हें आपको पता है तो समाजवादी पार्टी, आपको पता ही होगा कि यादव समाज पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ झुका हुआ है। अब यादव समाज आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा है, वहां पर करीबन 1.5 लाख हैं वहां पर यादव समाज के। अब बात की जाए मुस्लिम समाज की तो पूरी तरीके से जो कट्टर मुस्लिम है, या कह सकते हैं कि एकदम जो रूढ़िवादी मुस्लिम है, जो कि वो तो देंगे अपने सीधा सीधा कांग्रेस को ही। अब कांग्रेस को देंगे तो वहां पर आप देख सकते हो कांग्रेस की बन रही है। तो जो भी यहाँ पर मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं, किसान भाई जो मुस्लिम हैं, उनकी तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ किसानों के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप यह मत मानिए कि हम जातिभेद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुस्लिम समाज तो है ही वहाँ पर, मुस्लिम समाज और यादव तो हो गई, दो अलग बात है। अब इनके मिलाकर करीबन 40% वोट हो जाते हैं दोस्तों। आप कहीं भी जाकर सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको यही मिलेगा। तो 40% वोट तो हो गए जो कि सीधा सीधा भाजपा का विरोध कर रहे हैं। यानी कि अब कितने हो गए दोस्तों, अब थोड़ा सा अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को सब चाहने लगे हैं, उनके कुछ डायलॉग से, उनके कुछ कार्य से, इसी वजह से अब 30% तो कह दीजिए अब विरोध में आ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर किसान भी विरोध आ गए तो सीधा सीधा 50 से 60% जो किसान या पूरे टोटल जनसंख्या वाराणसी की वो विरोध में आ जाएगी, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को उनकी ये बात माननी ही पड़ेगी। ये तो बड़ी बात आ गई दोस्तों वोटों को लेकर। अब दोस्तों इसको लेकर जो पूरी खबर आ रही है वो बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़कर दोनों जगहों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, किसानों के नेता पी कन्नू ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा कि वह बनारस के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देश के किसान किस हालत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसानों ने अपने घोषणा पत्र में उनके मुद्दों को शामिल करने का आश्वासन दिया तो वे अपने फैसले को टाल देंगे। किसान क्यों कर रहे हैं विरोध, यह जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से अपडेट निकल के आएगी। तो अब किसान क्या चाहते हैं वो आपको बता दूं। तमिलनाडु से बनारस आकर चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले 111 किसानों के दल के नेता पी कन्नू ने कहा, मैं नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटर लिंकिंग फार्मर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ, 400 किसानों ने दिल्ली जाकर 140 दिन तक खेती से जुड़े उत्पादों के लिए मुनाफे वाली कीमत की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगों में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग भी शामिल थी। 2014 के चुनाव के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह खेती से जुड़े उत्पादों को दुगनी कीमत देंगे। पूरे देश में किसानों ने सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, लेकिन सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर का 4 लाख करोड़ का किसान का जो कर्ज माफ किया है, 4 लाख करोड़ का दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर का। अब बात की जाए जो उत्पादक जो बड़े सेक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं व्यापारी वाले, उनका 4 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। 4 लाख करोड़ का किनका माफ किया है? कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हैं जिनका। अब बात की जाए किसानों के तो मात्र 75,000 करोड़। अब 75,000 और 4 लाख करोड़ में सीधा सीधा डिफरेंस कितना आ गया? 3,25,000 करोड़ रुपए। अब 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ज्यादा माफ कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो हमारा यानी कि किसानों का कर्ज मोदी सरकार यानी कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार अपना परचम लहराए हुए बनी हुई है, अपनी सरकार बनी हुई है, वो कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती है किसानों का? ये कहना चाहते हैं 111 किसान तमिलनाडु से आए हुए, लेकिन वो किसानों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हमने इसी वजह से दिल्ली में 140 दिन तक का विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद हमारे उप वित्त मंत्री पी राधाकृष्णन हमारे पास 5 बार आए और उन्होंने हमारी मदद करने का वादा किया, लेकिन अब तक हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। ऐसे में अब हम वाराणसी आकर नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम बनारस की गलियों में जाकर चुनाव लड़ने में खर्च होने वाली रकम हासिल करने के लिए भीख मांगेंगे। हम 24 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे और 25 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। तो चुनाव जीतने की अपेक्षा क्यों है दोस्तों? आपको यह भी बड़ी अपडेट निकल के आती। पी कन्नू के साथ बातचीत करके जब यह बात समझने की कोशिश की गई कि क्या मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर वे जीतने की उम्मीद रखते हैं, तो इसके जवाब में पी कन्नू कहते हैं कि उनके पास किसी तरह का राजनीतिक समर्थन नहीं है। वो बताते हैं हमारे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी स्थिति बनारस की जनता को दिखाना चाहते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए किसान भारत की रीढ़ की हड्डी होता है,
लेकिन चुनाव के बाद राजनीतिक दल हमारे साथ कोई किसी भी प्रकार की कोई योजना का लाभ नहीं देते हैं। ऐसे में हम भारत के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कौन हैं और मोदी कौन है, क्योंकि वह किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हम उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी अपडेट निकल के आई थी आपके लिए कि क्यों वो जीत की अपेक्षा रखते हैं, क्यों वो जीत की चाहत रखते हैं नरेंद्र मोदी जैसे धुरंधर के सामने, जिसके सामने बड़ा सा बड़ा नेता कांग्रेस हो या बसपा हो या सभा जीतने के बहुत कम चांसेस बनते हैं। विरोध का अनोखा तरीका ये भी आपको बता दूं, जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन के दौरान इन किसानों ने विरोध के कई अलग अलग तरीके को आजमाया था। सबसे पहले किसानों ने नर खोपड़ियों के साथ प्रदर्शन किया। उनके दावे के अनुसार ये खोपड़ियां आत्महत्या करने वाले किसानों की है। बड़ी अपडेट, ये भी एक बड़ी जानकारी है दोस्तों आपके लिए। फिर इन किसानों ने एक दिन अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। भारी गर्मी में किसानों ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों ने सिर के आधे बाल और आधी मूंछ कटाकर भी प्रदर्शन किया। जब उस प्रदर्शन के दौरान उनके प्रमुख मांगों में कर्ज माफी, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की थी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। जैसा कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर ये जो निकल के आ रही है ये अर्धनग्न, यानी कि ऊपर वाला शरीर जो जिस पर कपड़े वस्त्र नहीं पहने हुए। इसके बाद दोस्तों ये उनके द्वारा ये मतलब कह सकते हैं या तो सच्ची में लेकर आए हैं कहीं से, या फिर कह सकते हैं किसी भी प्रकार की हो सकती है प्लास्टिक। लेकिन ये खोपड़ियाँ उनके द्वारा क्या कहा गया था कि ये कर्ज माफी के तले डूबे हुए किसानों की मौत, जो कि किसान मर गए हैं, हमारे किसान भाई अपने आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी खोपड़ियाँ है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कर्ज माफी की जाए ताकि और कोई किसान तनाव में नहीं आए और किसी भी प्रकार की देश में आत्महत्या सुसाइड जैसे केस ना हो। यही बड़ी अपडेट निकल के आई थी दोस्तों आपके लिए। एक अच्छी खबर है जो कि आप देख ही सकते हो। ये अच्छी खबर हो सकती है दोस्तों आपके लिए। एक बड़ी खबर निकल के आई थी। इससे पहले भी जो भाजपा सरकार है उनके द्वारा कहा गया था कि हम कर्ज माफी करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली कर्ज माफी से जुड़ी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी करे या नहीं करे या फिर आपकी राज्य सरकार क्यों ना करे, हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। कर्ज माफी का अगर फायदा लेना हो या किसी भी योजना का फायदा लेना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, कर्ज माफी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।